श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, हर हर महादेव। जैसे कि आप सभी को पता है कि 1 अप्रैल को है चैत्र मास का पहला सोमवार और इस दिन आपको पारिजात के फूल को महादेव जी के शिवलिंग पर समर्पित करना है। जो भी आपकी मनोकामना होगी, सारी की सारी मनोकामना इस उपाय से महादेव जी पूर्ण करने वाले हैं। तो आइए हम सभी लोग इस उपाय को अब जानते हैं। ये उपाय मैं आपको पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की क्षमापुराण कथा से ही बताऊंगा। आइए हम सभी लोग इस उपाय को अब जानते हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको टोटल 3 उपाय बताऊंगा। तीनों उपाय आप सोमवार के दिन यानी कि 1 अप्रैल के दिन कर सकते हो। ठीक है, चैत्र महीने का सोमवार है। तो क्या करना है आपको, जो पहला उपाय है, अगर आपके घर में धन वैभव संपदा की कमी हो या संतान की वृद्धि नहीं हो रही हो या आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही, बहुत प्रयास करा मनोकामना के लिए वो पूरी नहीं हो रही, कोई काम अटक रहा, किसी काम में उन्नति नहीं प्राप्त हो रही, या आपके अपने जीवन के सुख के लिए इस उपाय को किया जाता है। ठीक है, क्या करोगे, आपको जरूरत पड़ेगी एक पारिजात के फूल की। ठीक है, एक पारिजात का फूल जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये वाला फूल आपको एक ले लेना है। ठीक है, एक ले लो और बस इस फूल को लेकर जाना महादेव जी के मंदिर में सोमवार के दिन। ठीक है, भगवान शंकर जी के मंदिर में पहुंच जाओ सोमवार के दिन। पहुंचने के बाद जो आपका फेस है वो उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में होना चाहिए। ऐसे जाकर महादेव जी के सामने बैठ जाइए और जो घर से हम एक पुष्प को लेकर आए हैं ना, वो पारिजात के फूल को, तो उसे हमें 3 जगह पर समर्पित करना है। जरा ध्यान से सुनना कि वो 3 जगह कौन सी है। सबसे पहली जगह अशोक सुंदरी माता जी का जो स्थान है, वहां पर उस फूल को समर्पित करना है। ठीक है, पर जब आप फूल समर्पित करोगे तो अपनी कामना कहकर समर्पित करना, और जो फूल की डंडी होगी वो महादेव जी के साइड होनी चाहिए और जो फूल का मुख है वो उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। ठीक है, आपको समझ आया। जो फूल की डंडी है ना, जो पारिजात के फूल की डंडी है, वो महादेव की ओर होना चाहिए और जो फूल का मुख है, जहाँ से जल बहता है यानी कि उत्तर दिशा की ओर, उस फूल का मुख रहना चाहिए। ऐसे समर्पित करो माता अशोक सुंदरी जी की जगह पर उस फूल को। फिर अपनी कामना कर कर उसी फूल को उठा लीजिए और माता पार्वती जी के स्थान पर उस फूल को समर्पित करिए। ठीक है, जो फूल आप समर्पित करोगे वो फूल का मुख महादेव जी के साइड फिर हो जाएगा। जब आप माता पार्वती जी की जगह पर समर्पित करोगे ना, तो फूल का जो मुख है वो महादेव जी की साइड होना चाहिए और डंडी का मुख आपकी साइड होना चाहिए। ऐसे समर्पित करो माता पार्वती जी के स्थान पर। फिर उसी फूल को वापस उठा लो और महादेव जी के शिवलिंग पर समर्पित करो, और जो अब फूल का मुख है वो आपकी तरफ होना चाहिए और डंडी का मुख आपके सामने की ओर होना चाहिए। ऐसे 3 जगह पर ये पारिजात के फूल को अपनी कामना कहकर, जो कामना है वो कहकर समर्पित करिए। समर्पित करने के बाद आपको एक चंदन लगाना है। वो कौन सा चंदन है, जरा ध्यान से सुनना है। जो पारिजात का फूल आता है ना, इसका ही चंदन बनता है। यानी कि जो आप फूल देख पा रहे होंगे अभी स्क्रीन पर, जो इसकी ऑरेंज वाली डंडी है ना, इसे हमें तोड़कर बहुत सारी, कम से कम 20-25 तोड़ लेना है और उसको तोड़कर अपने ही घर में उसे सुखा लेना है। ठीक है, सुखा लो। जब वो सूख जाए अच्छे से, तो उसको किसी भी पत्थर पर जो चंदन घिसने का आता है ना, उस पर घिस कर उसका एक चंदन आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, उसका चंदन तैयार करो, किसी भी चीज में उसे पीस लो, चंदन उसका तैयार करो और इस चंदन को महादेव जी के शिवलिंग पर त्रिपुंड लगाना है। त्रिपुंड कैसे लगाओगे, आपको पता होगा कि त्रिपुंड लगाने का एक अलग तरीका होता है। मैंने अपने वीडियो में बताया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। त्रिपुंड लगाने की विधि उसमें अच्छे से बताई है, आप लोग जाकर देख सकते हो। ठीक है, महादेव जी को त्रिपुंड लगाना, और उस वीडियो को जाकर देखना, वरना आप उपाय करोगे तो त्रिपुंड लगाने का आपको फल नहीं प्राप्त होगा। इसलिए उस वीडियो को जाकर देखना कि त्रिपुंड लगाने का हमें फल कैसे प्राप्त हो। ठीक है, तो वो जो आपने चंदन तैयार करा ना पारिजात के फूल की डंडी का, उसे महादेव जी के शिवलिंग पर, जब तीनों, मतलब जो आपने तीनों जगह पर फूल चढ़ा दिया, उसके बाद महादेव जी के शिवलिंग पर वो त्रिपुंड को हमें लगा देना है अपनी कामना कर कर। बस इतना उपाय कर कर आ जाओ। जो मन की कामना होगी, जो मन की इच्छा होगी, या धन संपदा की कमी होगी, तो वो महादेव जी इस उपाय से दूर करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आपको बस इतना उपाय करना है, जो भी मन की कामना होगी वो महादेव जी पूर्ण करेंगे। ठीक है, और अगर आप इस उपाय को सोमवार के दिन नहीं कर सकते हो तो दूसरा उपाय भी है। ठीक है, सोमवार के दिन कैसे करोगे दूसरा उपाय, अगर आपकी ऐसी कोई जो मनोकामना है जो बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही ना, तो इस उपाय को आप कर सकते हो। ठीक है, आपको ये फूल को भी 3 जगह, अलग अलग जगह पर चढ़ाना है। ठीक है, कैसे चढ़ाओगे, आपको एक पारिजात का फूल लेना है। ठीक है, एक ही लो पारिजात का फूल और
आपके घर के पास में जो नर्मदा जी के जल से निकला हुआ शिवलिंग हो, ऐसे मंदिर में जाना है। जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ऐसा शिवलिंग मंदिर में रहता है ना, जो नर्मदा जी के जल से शिवलिंग निकलता है ना, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ऐसा शिवलिंग मंदिर में हो, कोई भी मंदिर में, तो उस मंदिर में चल जाओ। ठीक है, उस मंदिर में चल जाओ और इस पुष्प को अपनी कामना कर कर महादेव जी के शिवलिंग पर, जो नर्मदा के जल से निकला हुआ शिवलिंग है, यानी कि नर्मदा के जल से जो शिवलिंग बना हुआ है, उस शिवलिंग पर आपको इस फूल को अपनी कामना कर कर उत्तर की ओर मुख कर कर समर्पित कर देना है। बस इतना समर्पित करो, जो मन की कामना होगी ना, वो महादेव जल्द से जल्द पूर्ण करेंगे। तो ये था गुरु जी का दूसरा उपाय। ठीक है, पर दूसरा उपाय मैं और अच्छे से बताता हूँ कि अगर आपके घर के पास नर्मदेश्वर शिवलिंग नहीं है, यानी कि नर्मदा के जल से शिवलिंग नहीं निकला है, यानी कि नहीं है आपके घर के आसपास, तो आप क्या करोगे? अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी का केस है जो बहुत दिनों से चल रहा है, जो समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा, तो उसके लिए आप फिर क्या करोगे? एकांतेश्वर महादेव जी की जगह पर आपको जाना है। ठीक है, एकांतेश्वर महादेव जो अकेले में विराजमान हो, ऐसा शिवलिंग, कहीं ओटले पर किसी भी पेड़ के नीचे शिवलिंग हो, ऐसे आप मंदिर में भी जा सकते हो। जहाँ कोई नहीं आता हो, ऐसे मंदिर में जाओ और शंकर जी के शिवलिंग पर एक पारिजात का फूल उत्तर की ओर मुख कर कर अपनी कामना कर कर, यानी कि वही कोर्ट कचहरी की कामना कर कर समर्पित कर दो। जो केस चल रहा होता है वो समाप्त हो जाता है। तो ये उपाय को आप कर कर देखिए, जो कोर्ट कचहरी का केस चल रहा होगा वो अवश्य समाप्त होगा। ठीक है, अब इसी का हम एक और जान लेते हैं। अगर एकांतेश्वर महादेव भी नहीं है तो तीसरा भी है। अगर आपके घर के आसपास एकांतेश्वर महादेव भी नहीं है तो फिर किसी नदी के तट पर, किसी तालाब के तट पर, या किसी बावड़ी कुआं, यहाँ पर अगर शिवलिंग हो कहीं मतलब शिवलिंग वहीं नदी के तट पर हो या कोई कुएं के पास में हो, मतलब शिवलिंग वहाँ पर है जलाशय के पास में, तो ऐसे मंदिर मतलब रखा है वहाँ पर ओटले पे मंदिर, आप जाओ ऐसे मंदिर में। एक किसका पुष्प लेकर? पारिजात का। ठीक है, पारिजात का फूल लेकर जाओ, उत्तर की ओर मुख करो और इस फूल को अपनी कामना कहकर समर्पित कर कर आ जाओ। जो मन की कामना होगी वो महादेव जी पूर्ण करेंगे। तो ये था गुरु जी का दूसरा उपाय। ठीक है, ये तीनों शिवलिंग का मैंने आपको बताया। पहला शिवलिंग कौन सा था? जो नर्मदा के जल से निकला हो, ऐसा शिवलिंग पर जब हम पारिजात का फूल एक समर्पित करते हैं तो महादेव जी हमारी कामना को पूर्ण करते हैं। और दूसरा शिवलिंग था एकांतेश्वर महादेव, जहाँ कोई नहीं आता हो, ऐसे शिवलिंग पर जब हम पारिजात का फूल एकांत में समर्पित करते हैं तो महादेव जी कोर्ट कचहरी के केस से हमें मुक्त करते हैं। और जो तीसरा शिवलिंग है वो जलाशय के पास में अगर कोई शिवलिंग हो, अगर वहाँ पर हम समर्पित करते हैं पारिजात के फूल को, तो अपनी कामना महादेव जी पूर्ण करते हैं। तो बस ये थे गुरु जी का उपाय दूसरा। अब जानेंगे हम सभी लोग गुरु जी का तीसरा उपाय, जो कि होने वाला है अगर आपका कोई पैसा खाकर भग गया, जो पैसा नहीं दे रहा आपको। ठीक है, आपने मतलब किसी को आपने उधार दिया और वो आपको पैसे नहीं लौटा रहा, भग गया, नहीं फ़ोन उठा रहा, फ़ोन लगा लगा के थक गए। इस उपाय को करना, क्या करोगे? साथ कोई भी सफ़ेद पुष्प ले लेना। ठीक है, कोई भी सफ़ेद पुष्प, आपके पास में जो सफ़ेद पुष्प हो वो ले लेना, पर वो केतकी का पुष्प नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप लो साथ कोई भी पुष्प। आपको स्क्रीन पर तो मोगरे का पुष्प दिख रहा है, पर आपके पास जो पुष्प हो वो 7 पुष्प ले लीजिए और लेकर जाइए महादेव जी के मंदिर में। ठीक है, सोमवार के दिन पहुँचो महादेव जी के मंदिर में, और जिसका पैसा कोई लेकर भग गया है वही ये उपाय करेगा। ठीक है, मंदिर में जाओ, अपना जो फेस है वो उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में रखो और महादेव जी के सामने बैठ जाओ। ठीक है, जो घर से 7 फूल लेकर आए हैं, अपनी कामना कर कर एक एक पुष्प को महादेव जी के शिवलिंग पर उस व्यक्ति का नाम लेकर आपको वो समर्पित करना है। और महादेव से आपको अपनी कामना कहकर, मतलब जो व्यक्ति आपका धन लेकर भाग गया है उसका नाम लेकर आपको इस पुष्प को महादेव जी के शिवलिंग पर एक एक कर कर समर्पित कर देना है। पर जब आप 7 पुष्प समर्पित करोगे ना एक एक कर कर, तो अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेना है। कौन से महादेव है? अवधूतेश्वर महादेव का नाम लीजिए। 7 फूल को समर्पित करते समय एक एक फूल को समर्पित करो उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर, और बस महादेव से इतनी कामना कर कर आओ कि ये व्यक्ति इतना धन खाकर भग गया है, बस उससे महादेव जी से इतनी कामना कर कर आओ
जो व्यक्ति भी आपका धन नहीं लौटाता है ना, वो मात्र 3 महीने में धन आपका लौटाने अवश्य आएगा। तो बस ये था गुरुजी का तीनों उपाय जो कि आज के इस वीडियो में मैंने आप सभी को बताए। तीनों उपायों में से कोई भी एक उपाय अपनी कामना के लिए आप सोमवार के दिन यानी कि 1 अप्रैल के दिन अवश्य करें। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।